हाँ, तो प्यारे बच्चों फाइनली मेरे पास क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान का बिल्कुल 100% नहीं बल्कि यहाँ पे 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जिस भी विद्यार्थी का यहाँ पे विज्ञान का एग्ज़ाम 20 नवंबर को अगर आप देने वाले हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक घोल के पी लेते तो मेरा गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में 20 नवंबर के दिन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो प्यारे बच्चों ये विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल यानी कि रियल असली वाला जो क्वेश्चन पेपर है ना जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चों। आप पूरा छाप के आइएगा प्यारे बच्चों एग्जाम में। अगर नहीं क्वेश्चन आया तो हम पढ़ाने के लिए छोड़ देंगे या फिर आप कह सकते हैं कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किए हुए तो अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। तो सबसे पहले यहाँ पे सब देख सकते हैं प्यारे बच्चों विषय कोड जो रहेंगे 112 रहेंगे और यहाँ पे बुकलेट का जो सेट कोड रहेंगे ए रहेंगे। सेम टू सेम आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। आपको पता है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि यहाँ पे कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह को पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों आपको पूरा पता चल जाएगा। तो 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और जिनमें से आपको केवल 40% का ही उत्तर देना होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं। तो बाबू यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। देख सकते हैं प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्या कराएंगे बताना है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है। तो फोकस से गुजरती है आपको मालूम होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ है 20 नवंबर के दिन। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा वो हमेशा कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने शो हो रहा होगा। देखिएगा क्या कराए कि बताना है कि दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो अनंत बन सकते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बताना है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान जो होता है ना प्यारे बच्चों अनंत होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से क्या करा कि आपको बताना है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है। तो प्रकाश तंतु में जो प्रकाश का होता है ना प्यारे बच्चों क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को आप जो है ना घोल के पी लीजिए प्यारे बच्चों। अभी एग्जाम से पहले 7 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। देखिएगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए प्रकाश मुड़ जाती है तो अभिलंब से दूर चल जाती है प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बात किया जाए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो वो देखिएगा आपके एग्जाम में आया हुआ है कि निम्नांकित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा अवतल लेंस की फोकस दूरी का चीज़ होती है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है प्यारे बच्चों। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कई ऐसे प्रश्न हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों आपको बताना है कि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच में यानी कि एन का मान यहाँ पे 1.5 दिया हुआ प्रकाश की चाल होगी। तो 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2c/2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर बात किया जाए अगला प्रश्न क्या कराए कि स्विच लगाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो स्विच होते हैं ना ये हमेशा धनात्मक तार में लगाए जाते हैं यानी कि पॉजिटिव वायर में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया देखिएगा कि वोल्टता V1 तथा शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो समतुल्य प्रतिरोध जो होगा ना प्यारे बच्चों क्या होगा। तो P1/V1 का होल स्क्वायर प्लस P2/V2 का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प जो है ना प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो I² R जो है ना बच्चों यहाँ पे करता है बोल रहा है, तो I² R करता है।
यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, सभी क्वेश्चन सेंटर एग्जाम यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। कई प्रश्न ऐसे हैं जो फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। पर बच्चों देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो विभक्त वलय जो है ना बच्चों ये मोटर में प्रयुक्त होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है, देखिएगा कि टिहरी बांध का निर्माण जो है ना किस राज्य में किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य में किया गया। प्यारे बच्चों यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा गया। देखिएगा क्या कराएगी, बैटरी से जो है ना बच्चों किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दिष्ट धारा, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है बैटरी से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है। तो क्या होता है बच्चों 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाबू देखिए यहाँ पे 19% क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में जो आवर्धन का मान होता है ना पर जो क्या होता है बढ़ता है। यानी कि जब भी वस्तु दूरी घटेगा ना तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का जो मान होता है इसका मान क्या होता है पर जो बढ़ता है, जो कि यहाँ पे 19 नंबर का बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो बदलता है। तो पर जो डायनेमो होते हैं ना ये क्या होते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है पहले जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराए कि आपको बताना है कि चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या कहलाता है पर बच्चों। तो 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा पर बच्चों प्रतिरोध हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है कि स्नेल के नियम में अचर होते हैं। तो प्रकाश का वर्ण एवं माध्यम युग होते हैं अचर, कांस्टेंट होते हैं ये दोनों। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का जो पीएच वैल्यू होता है पर जो कितना होता है 9 होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। तो इसकी मतलब संयोजकता यानी कि वैलेंसी पूछा गया है। तो 24 का जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा पर बच्चों 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो एक आबंध यानी कि सिंगल बॉन्ड होते हैं पैरोचो। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है पैरोचो क्या होता है। तो CN2 मतलब CnH2n होता है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन की, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो इनमें से जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है ना पैरोचो कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर जी Na यानी कि सोडियम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे बताना है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम के ब्रातम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो अगर बात किया जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने विद्यमान है पैरोचो। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते प्यारे बच्चों। यहाँ पे अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्गन की जो परमाणु संख्या होता है प्यारे बच्चों कितना होता है। तो आर्गन की 18 होता है प्यारे बच्चों परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली जो अधातु है, यहाँ पे अधातु पूछा गया प्यारे बच्चों, तो ब्रोमीन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए पैरों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देख सकते हैं पैरों अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। आपको बताना है कि जब कली चुना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो उसमें जो है पैरों उष्मा का क्या होता है, उस मतलब उष्माक्षेपी होता है, यानी कि उष्मा का उत्सर्जन होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो इनमें से उपधातु यहाँ पे Sb यानी कि एंटीमनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर बात किया जाए अगला प्रश्न की, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग होता है। तो शराब के रूप में उपयोग होने वाला जो यहाँ पे देख सकते हैं एथेनॉल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना फिर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि CH3CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार की समायवी है। तो फिर ये क्रियाशील समायवी है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस का घटक है। तो संघटक यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, CH4 हो जाएगा, इनकी मीथेन हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु यहाँ पे एनोड हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न आपको बताना है कि ड्यूरालुमिन किस प्रकार का मिश्र धातु है। तो यह जो है बच्चों SN, यहाँ पे एल्यूमिनियम हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। अब आइए बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि एसिटिक एसिड का जो आयुपेग नाम होता है बच्चों क्या होते हैं। तो आप बोलेंगे सर जी एथोनिक अम्ल होते हैं, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन बनता है बच्चों। तो C2H4 बनता है, जो कि ए वाला ऑप्शन में दिया हुआ, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया, देखिएगा ध्यान से कि निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है बच्चों। तो आप बोलेंगे सर जी Fe नहीं करती है अभिक्रिया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1 से लेकर 80 तक ऑब्जर्व क्वेश्चंस का PDF वगैरह लेना चाहते हो और इनके साथ साथ सब्जेक्टिव का PDF लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा बच्चों, उसमें आप हाई कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके हम आपको बता देंगे कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया जाएगा या फिर हम आपको भेज देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगला पेपर लेकर के। पेपर को हल्के में मत लीजिए बच्चों, सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, ठीक है ना बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।